हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो ये फ्रेंड्स बड़ा बेसिक सा आर्टिकल है GS 3 का। इसमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है। कुछ पॉइंट्स हैं जो रिपीट होते हैं, वो देख लेते हैं। तो देखो, इसमें ये कह रहा है कि जो इंडियन एम्प्लॉयमेंट है अभी अभी हम आपको पता है हमारे पास कितना अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। मतलब हमारे यहाँ जो एक जो वर्किंग एज जो पॉपुलेशन ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वो ये बोल रहा है कि अभी हमारे पास ग्रेजुएट्स तो हैं, बट उनके पास क्या है, जो मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए स्किल्स नहीं है। राइटर ने ये कहा है कि 83% जो है अभी 83% ऑफ द अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, और ये सिग्निफिकेंट जो पोर्शन है, मतलब 83% तो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं आपके पास, 83% सॉरी अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है आपके पास। और उसमें से बहुत एक बड़ा नंबर जिनको कि अभी कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं आती। मतलब राइटर ने इतना तक कहा है कि ईमेल पे कुछ अगर इमेज अटैच करनी हो, डॉक्यूमेंट अटैच करना हो, तो वो भी उनको नहीं आता। EPFO ने डाटा दिया है कि अभी ये जो लोग हैं फॉर्मल वर्क फोर्स में शिफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अभी भी उस राइटर ने ये कहा है कि शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग, उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है और वो जो है पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। तो राइटर ये कह रहा है कि उनको आप सॉफ्ट स्किल्स दो, स्किल सिखाओ और दूसरे देश से, ताकि वो फॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी रहे। उसके बाद राइटर ने ये बोला है कि इकोनॉमिक सर्वे जो 23-24 में हुआ था, तो उसने बताया था कि ओनली अबाउट हाफ ऑफ द इंडियाज यूथ आर डीम्ड जॉब रेडी आफ्टर ग्रेजुएशन। डीम जॉब रेडी मतलब आप देखोगे कि आधे ही हैं जो ग्रेजुएट होते हैं जिनके स्किल होते हैं। फिर एक जो रिपोर्ट आती है जो प्रीलिम्स में भी आपको ध्यान रखनी है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। तो उसने ये बताया कि अभी 2030 में 170 मिलियन जॉब जनरेट होंगी, लेकिन साथ ही साथ 92 मिलियन जॉब जो होंगी वो ऑटोमेशन और स्ट्रक्चरल चेंज आने के कारण ख़त्म भी होंगी। तो राइटर ने जो हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी है वो ये बताया है कि उसको आप क्या स्ट्रैटेजी कर सकते हो इंप्रूवमेंट के लिए। तो पहली बात उसने कहा है कि आप इंडस्ट्री और एकेडमिया में कोलैबोरेशन करो। मतलब आपने देखा होगा, जैसे HCL कंपनी भी है ना, वो अपनी आजकल खुद की ग्रेजुएशन करवाती है। ठीक है, वो ग्रेजुएशन प्रोग्राम करवाती है बहुत सारी कंपनियाँ। तो वो खुद सिखाती हैं कि उनकी कंपनी को क्या चाहिए, खुद पढ़ाते हैं, खुद डिग्री भी देते हैं और उसके बाद फिर अपनी कंपनी में जॉब भी दे देते हैं। तो राइटर कह रहा है इस तरह की जो कोलैबोरेशन है वो होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि इस तरह के आजकल जो है ना, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ होता है हर कॉलेज में, स्वामी विवेकानंद कैरियर गाइडेंस सेल जिसको कहा जाता है। तो वहाँ पे इस तरह के जो, जैसे मध्य प्रदेश में मेनली है, तो वहाँ पे इस तरह के कोलैबोरेशन की बातें हो रही हैं। होता भी है, जैसे TCS के साथ और भी दूसरी दूसरी कंपनीज के साथ वो कर रहे हैं, लेकिन एक इतने अच्छे स्केल पे नहीं है, इतने MOU नहीं है। तो राइटर का कहने का मतलब यही है कि इंडस्ट्री में और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें इस तरह के MOU होने चाहिए। फिर राइटर कह रहा है कि सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, राइटर कह रहा है कि जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो कंपलसरी सिखाने चाहिए। और राइटर ने एक जो तीसरा पॉइंट ये कहा है कि इंडियन एजुकेशन सर्विस बननी चाहिए। तो ये बनेगी तो क्या होगा कि इसमें जो ऐसे बहुत वेल क्वालिफाइड लोग आएंगे, फिर वो जो एजुकेशन सेक्टर को इस तरह से चेंज करेंगे कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हार्नेस किया जा सके। तो अच्छा एडिटोरियल था फ्रेंड, कुछ बेसिक पॉइंट है। मेन ये लास्ट पैराग्राफ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।